नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026847 847 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखो, पहला सवाल जो है एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को देखूं 29, 31 और 37, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स हैं, जिसको हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। क्लियर है? 11, 13, 17 ये भी प्राइम नंबर्स और ये सारे के सारे लगातार हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। क्या है? लगातार हैं। एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है। 37 प्राइम नंबर है, 41 है, बट 41 के बाद क्या आता है? 43। यहाँ 21 डिविजिबल है, प्राइम नंबर नहीं है। और इधर दे रखा है 17, 19 और 19 के बाद क्या आता है? 23, तो ये भी लगातार नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड है। स्पेनर जो है, पाना, ये पकड़ने के काम आता है, टूल्स है ये। ठीक है, जैसे स्पेनर हम यूजुअली कोई नट बोल्ट्स जो होते हैं उनको ओपन खोलने के लिए इसको काम में लेते हैं। वैसे ही जो लाउड स्पीकर है वो क्या करता है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना या ज़्यादा करना। आवाज़ को बढ़ाने के लिए हम किसका काम में लेते हैं? एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर को काम में लेते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। अब देखो यहाँ रिलेशन क्या है, इन सेकंड और थर्ड नंबर का जो डिफरेंस है ये कितना है? 60, और इसको इंटू 9 करते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर बनता है। यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस कितना है? 9, इंटू 9 करेंगे तो क्या बनेगा? 81। यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है? 10 का, इंटू 9 करेंगे तो क्या बनेगा? 90। तो यहाँ जो डिफरेंस लेंगे, यहाँ डिफरेंस देखो कितना, 4 किया तो कितना हो गया? 70, 14 और 4 18, इंटू 9 करेंगे तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंसी को बताता है। थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? बाट है। तो चाइना जो है उसकी क्या है? युआन। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। देखो, सभी ए टी हैं तो हमने लिखा ऑल ए आर टी। फिर दे रखा है कोई टी एन नहीं है, कोई टी एन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ए और एन की तो यहाँ रिलेशन क्या आएगा? नो वन। एन टी को नहीं छू सकता तो एन ए को भी नहीं छू सकता। दे रखा है कुछ एन टी है, जबकि ये बोल रहा है कोई एन टी नहीं है, तो ये गलत है। सभी एन ए है, ये भी गलत है। और आगे दे रखा है कुछ टी ए है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है फर्स्ट का ही, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिक्स कोड का सवाल है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, अगर आप इनको देखें तो आप यहाँ से इनको पिक कर सकते हैं। क्लियर है? ये हिंदी वाले नंबर लिखे हुए हैं और हमसे पूछा है कि लॉक का कोड क्या होगा। तो देखो, अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, लॉफ और लिक को कंपेयर करूं, तो यहाँ एक लेटर सेम है। कौन सा? एल। अब एक लेटर सेम है तो इनका कोड भी समान होगा। तो उधर देखो 8362, 8362 में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एल का कोड क्या हो गया? 3 हो गया, फिक्स है। तो ये ऑप्शन क्या होगा मेरा? यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले अगर मैं कोड की बात करूं तो यहाँ देखो मुझे किसका कोड लेना है? ओ का कोड लेना है। अब ओ एक तो यहाँ दे रखा है, लॉफ्ट में दे रखा है, और उसके बाद नेक्स्ट कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। तो यहाँ एक ही लेटर सेम है। कौन सा? ओ सेम है। तो इनके जो कोड है उनमें कॉमन क्या है? 8 और 8 सेम है। तो 3 के बाद ओ का कोड क्या आया? 8। तो 3 के बाद क्या आना है? 8। तो ये ऑप्शन गलत है। एक मेरे पास अभी भी फ़िल्टर करना है मुझे। किसको? मुझे कोड किसका लेना है? सी का। तो सी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो, एक तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ
और एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ 2 लेटर सेम है, कौन से, सी और के, 2 लेटर सेम है, तो 2 कोड यहाँ पर सेम आएंगे। तो 2 कोड कौन से यहाँ पर देखो, आप चेक करें, लिख में 5103, तो 0 और 1 2 कोड काम में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 काम। तो या तो कोड इसका 0 होगा या कोड इसका क्या होगा, 1 होगा। तो या तो 310 कोड बनेगा या 380 बनेगा या 381 बनेगा। और मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सीरीज का सवाल है। अगर मैं यहाँ डिफरेंस लूँ तो पहला डिफरेंस है 13 का, दूसरा डिफरेंस है 26 का, यहाँ है 39 का, और यहाँ डिफरेंस दे रखा है 52 का। तो ये सारे देखो 13 के मल्टीपल है, 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा, तो आगे कितना आएगा, 13 5 जा। तो 13 5 जा कितना होता है, 65। तो आगे मुझे क्या ऐड करना है, 65 इसमें ऐड करना है, 65। तो मेरा नंबर क्या बनेगा, 276। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। यहाँ क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड जो नंबर है इनका डिफरेंस लिया है, और फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस देखो आप चेक करें कितना है, 171। कितना डिफरेंस है, 171, और इसको इंटू 2 करेंगे तो मिड वाला नंबर बनेगा। अगर यहाँ मैं डिफरेंस लूँ तो 28 + 13 कितना डिफरेंस आया, 41, इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 82। अब मुझे चारों ऑप्शंस में 1 बाई 1 चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस लूँ तो यहाँ डिफरेंस आप देखें 3, तो 63 तो एक जगह है, और उसके बाद 84 एक जगह है। तो यहाँ कितना आया, 147, और इंटू अगर मैं 2 करूँ तो 294 परफेक्टली आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। कमल फूल है, लिली फूल है, आम फ्रूट है, तीनों में परस्पर कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। यहाँ आप देखें डिफरेंस 11 का है, यहाँ भी 11 का डिफरेंस है। इसका अगर डबल करोगे तो ये नंबर बनना है, यहाँ डबल करोगे तो ये नंबर बनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या करना है, +1 करेंगे तो यहाँ 54 आना था, पहला ऑप्शन गलत है। और सॉरी +11 यहाँ किया तो ये परफेक्टली आ रहा है, और इंटू 2 करूँ तो यहाँ देखो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चले हैं, यहाँ 11 करें तो 128 बनता है, और अगर इसका डबल करते हैं तो 256 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ +11 किया परफेक्टली, और इसका डबल ये बन रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल डाइस का सवाल है, और हमसे पूछा है कि जे के अपोजिट कौन होगा। तो यहाँ पर देखें एक सतह समान है, और जब भी एक सतह समान हो तो जितने भी लेटर्स इनको या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अगर मैं क्लॉकवाइज इनको लिखूँ तो AHG है और AJI है। हमसे पूछा जे के अपोजिट कौन होगा, H, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखो ऑड वन आउट का सवाल है। भेड़, हिरण, शेर तीनों जानवर है, गाय, कुत्ता, बाघ जानवर है, बकरी, चूहा, सियार जानवर है, अस्तबल रहने की जगह, घर रहने की जगह, ये एनिमल है। तो ऑड वन कौन सा हो गया। बाकी में तीनों जो ग्रुप में दे रखे हैं वो तीनों एक ही एंटिटी से बिलोंग करते हैं या एक ही चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, और आगे दे रखा है एस इज़ वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ हस्बैंड ऑफ एम, एम की देवरानी या जेठानी इसमें बता रखा है। कौन सा प्रूव करता है ये मुझे चेक करना है। तो 1 बाई 1 चलते हैं। ऑप्शन से देखो यहाँ ये रिलेशन क्या कहता है। यहाँ दे रखा है कि
एस भाई है। क्या कहा इसने? एस भाई है। जबकि देखो एस कौन है? देवरानी या जेठानी है। इसका मतलब एस होगी फीमेल, और यहाँ क्या दे रखा है? एस मेल है। तो पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, और चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन ही एक बचा, कौन सा? बी। इसको आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। हम इसको एलिमिनेट किस बिहाफ पे कर रहे हैं? जेंडर के बिहाफ पर इसको हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन से आप देखो, एस पत्नी है किसकी? एफ की। आगे दे रखा है एफ भाई है किसका? जे का। फिर दे रखा है जे पिता है किसका? आई का। और फिर दे रखा आई पुत्री है किसकी? एम की। तो एम होगी इसकी माता। तो आगे दे रखा है एम के पति का भाई, तो ये होगा जेठ या देवर, ये उसकी पत्नी। बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है सेकंड ऑप्शन मेरा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर आएंगे वापस, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? तो देखो ये दोनों सेम है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। ये सेम है और यहाँ इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो सेकंड ऑप्शन परफेक्ट है। यहाँ इनकी डायरेक्शन गलत दे रखी है, और यहाँ एक की डायरेक्शन नीचे और एक की डायरेक्शन ऊपर दे रखी है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड मास का सवाल है। हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन की जगह सब्ट्रैक्शन लेना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ प्लस है वहाँ पर डिवीजन है, और डिवीजन की जगह क्या आना है? प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 प्लस 4, तो ये कितना है? 10 माइनस 5 करेंगे तो 5। ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। हमने सीखा है या तो सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करना है, या जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहाँ से इसका क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले अगर मैं लेटर्स की काउंटिंग करूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब 24 में 3 का पेयर है, 4 का पेयर है और 6 का पेयर है। पहला लेटर पता नहीं चल रहा, तो देखो यहाँ आप चेक कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलता हूँ। फर्स्ट लेटर कोई है, उसके बाद एम है, तो यहाँ एम से पहले एक लेटर है, तो मैं यहाँ ब्रेक डाउन करता हूँ। कितने? अब लेटर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 पे ब्रेक डाउन करता हूँ। यहाँ आर वापस रिपीट है, यहाँ आर वापस रिपीट है। तो हमने पेयरिंग कितनों की? 6 लेटर्स की, और ये चारों ग्रुप मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। कैसे? फर्स्ट पोजीशन पे आर आर, यहाँ आर है और यहाँ भी आर है। सेकंड पे एम एम, तो यहाँ एम है और उसके बाद यहाँ एम है। थर्ड पे देखो राइट से चलो, एस एस, तो यहाँ एस है फिर एस। फोर्थ पे के, तो यहाँ के है। फिफ्थ पे टी और यहाँ टी है। फिर पी दे रखा है और आफ्टरवर्ड्स वापस पी दे रखा है। अब ऑप्शंस आप मैच कर ले। आर टी एस पहले में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में, फर्स्ट में आर टी एस है, यहाँ आर टी एस है, यहाँ आर टी एस है, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है पी एम के यहाँ है, ये गलत है, पी एम के यहाँ है। फिर एम पी यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कहता है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या युग्म वही संबंध दर्शाता है जो निम्नलिखित। तो यहाँ क्या है? 7 4 जा 28 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 का देखना है, तो इंटू 4 44 इंटू 4 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली मेरा क्या है? सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन बोर्ड मास का सवाल है। देखो सी किसको बताता है? डिवीजन को, तो यहाँ भी डिवीजन है। ए किसको बताता है? एडिशन को। बी सब्ट्रैक्शन को, और डी बताता है मल्टीप्लिकेशन को। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 32 इंटू 3 बटा 8, 8 4 32, 4 3 जा 12। यहाँ ये कितनी आएगी वैल्यू? 7। तो 7 प्लस 16 माइनस 12 है, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा? 23 माइनस 12 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखो, ओड वन आउट का सवाल है, 4 लेटर्स का सवाल है। जब भी हम 4 अक्षरों का सवाल करते हैं तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है, पेयर ऑफ लेटर्स, या जो आप बोलते हैं इसको अपोजिट लेटर्स। क्लियर है? तो यहाँ देखो CX GT MN HG, तो ऑप्शन सेकंड एलिमिनेट हो जाए। बाकी चीज़ों को अगर मैं देखूँ, यहाँ क्या है -2, फिर है -3, यहाँ -2 और -3, यहाँ पर -2 और -3। तो सेकंड ऑप्शन में क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। उसके बाद पेयर है, फिर पेयर है और फिर पेयर दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, 5 वर्ड्स है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। यहाँ पहले 3 अक्षर क्या दे रखे हैं, सब में सेम दे रखे हैं। उसके बाद O है, U है, O है, O है और U है। तो पहले O को अगर मैं कंपेयर करूँ, O O O, और उसके बाद U M R, तो इसमें सबसे पहले आएगा M के बाद R और R के बाद U। तो 5 to 1 5 to 1 5 to 1, ये 2 एलिमिनेट है। फिर U R और M में पहले कौन आएगा, M, तो 4 और उसके बाद 3। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्क्वायर गिनने हैं मुझे। तो स्क्वायर गिनने का तरीका हमारा क्या है, सबसे पहले हम जो सिंगल है उनको कंसिडर करते हैं। तो देखो ये सिंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंगल कितने मेरे पास, 10। उसके बाद 4 का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो 4 के कॉम्बिनेशन में देखो, यहाँ से एक बना, फिर अगला यहाँ से 2, फिर ये 3 4 5 6, आफ्टरवर्ड्स 7, फिर 8। तो ये कितने मेरे पास, 8। उसके बाद जो 3 into 3 का यहाँ पर एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। देखो 1 2 3 कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कनेक्टेड नहीं है, आगे भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 5, और आगे अगर मैं बात करूँ तो 5 into 5 को अगर मैं देखूँ तो एक मुझे देखो ये भी कंप्लीट मुझे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो एक और बना, तो टोटल कितने हो गए, 19। टोटल कितने हो गए, 19। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ देखो अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करूँ तो +1 है, उसके बाद +2 है, प्लस अगेन 1 है, +2 है, +1 है, +2 है। ये मेरी सीरीज है और रिलेशन कैसा है, फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट टू लास्ट में D से +1 करूँगा तो E, फिर +2 करूँगा तो K, फिर +1 और उसके बाद +2 में G आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा कि वह मेरे पति, तो ये किसके लिए आया, शिल्पा के लिए। तो ये हमने लिखा शिल्पा, और मेरे पति की पत्नी मतलब शिल्पा की बेटी है। कौन, वो लड़की या वो लेडी, वो लड़की या वो लेडी। तो शिल्पा के बेटे का, ये शिल्पा का बेटा, उस लड़की से, तो लड़की इसको क्या बोलेगी, भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि यहाँ देखो 4 साइड है, 5 है, 6 है, यहाँ वापस 4 आ गई, 4 5 4, फिर यहाँ 5, बट आगे तो कितना दे रखा है 6, तो साइड के ऊपर मैं नहीं चाहता। यहाँ देखो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, तो यहाँ 7 आ जाए। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने हैं, 8 है। क्लियर है? तो जिसमें 7 हिस्से हैं वो लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है,
1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल देखो, एनालॉजी का सवाल है। यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। -1 करेंगे और फिर -2 करेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।